आलोक जी, आपको क्या लगता है हर वर्ग का ध्यान रखा गया इस बजट में? देखिए, सरकार जब कोई बजट पेश करती है ना तो प्रयास करती है वो सबका ध्यान रखे, हम्म। हर वर्ग का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम्म। अभी आप देखिए, आज के बजट में सरकार ने घोषणा की हुई है कि 65,000 लोगों को हम नौकरी देंगे। हम्म। हरियाणा में इस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है हम्म। 40 लाख का। 40 लाख लोग हरियाणा में बेरोजगार हैं। अगर आप 65,000 कह रहे हो, हालांकि अब दे नहीं पाओगे, मैं जानता हूँ। हम्म। दे भी दिया तो ऊँट के मुंह में जीरा के समान होगा। हम्म। दूसरा, चूंकि ये एक तरह से पूर्णकालिक बजट सरकार का हम्म। है, अगले साल चुनाव भी हरियाणा में है, हम्म। ठीक है। तो उस सब सरकार ने प्लान किया था कि हम, लेकिन मुझे लगता है सरकार को कुछ बड़ी घोषणा करनी चाहिए थी। हम्म। सरकार को जो फॉर्मेट देना था कि एक ही जिले में आपका एम्प्लॉयमेंट का क्या आपका प्लान है। हम्म। आप का प्लान नहीं दोगे, आप अगर बातचीत करोगे तो लोग उसको, आपके जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर लोग शक करते हैं। हम्म। आपने अपनी घोषणा की थी 65,000 रुपए, अब मैं 65,000 रोजगार दूंगा। जिले वैसे आपको प्लान देना चाहिए कि किस जिले में किस किस सेगमेंट में कितनी भर्ती आप करोगे, आईटी सेक्टर आप लाओगे नहीं लाओगे। आप अपना प्लान तो बताओ ना, प्लान नहीं बताओगे आप, सिर्फ हम्म। बजट पेश करने से कुछ नहीं होता। आपने जो पिछले बार बजट था उससे 11% आपने बजट बढ़ा के पेश कर दिया है। हम्म। अभी आप बात हो रही थी किसने कितना पैसा हम्म। उधार लिया, कर्ज लिया है, हम्म। वो हर सरकार लेती है, मैं उस पर नहीं आऊंगा। मैं आता हूँ इसी बेरोजगार के मुद्दे पर ही। हरियाणा में 40 लाख जो बेरोजगारी है, हम्म। इसको दूर करने का काम कौन करेगा? खट्टर हम्म। साहब पिछले 8 साल से, 8.5 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हम्म। जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, हम्म। खट्टर साहब को बहुत बड़ा गौरव मिला था, भाजपा में से दो लोग संगठन महामंत्री मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, एक थे नरेंद्र मोदी, दूसरे थे खट्टर साहब। हम्म। नहीं, मोदी जी तो अपना नाम बना ले गए, वो आज जहां पहुंचे पहुंच गए। खट्टर साहब हरियाणा में है, हम्म। और हरियाणा में भाजपा की हालत इतनी बुरी है कि भाजपा ने 90 पिछली बार सरकार तक नहीं बना पाई थी। हम्म। इसका जवाब भाजपा के लोगों को देना चाहिए। हम्म। 65,000 रोजगार, मैं अभी भी कहता हूँ, आपकी जो प्लानिंग है वो दिख नहीं रही। 65,000 रोजगार आप दे हम्म। पाओगे? हम्म। आप नहीं दे पाओगे, और जनता आपसे इसके लिए सवाल भी पूछेगी। हम्म। आपको इसके लिए आपको रूट प्लान देना चाहिए कि हमारा एक ये एक मैप है, हम एक ऐसे आलोक जी, रोजगार आपसे जानना देंगे। चाहूंगा, 65,000 रोजगार की बात अगर हम करते हैं, सरकार ने ठीक है कर दी घोषणा, तो क्या ये इतना आसान है, संभवता है? क्योंकि सबको सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते, कोई और विकल्प की यहाँ पर बनाने की जरूरत है, पैदा करने की जरूरत है विकल्प। अब देखिए, अगर पकौड़ा रोजगार आप विकल्प बनाएंगे तो वो तो नहीं होगा ना। हम्म। आपको जो पैसा आपने घोषणा की, आपने मुझे लगता है सरकारी नौकरी घोषणा की है, आप प्राइवेट सेक्टर की नहीं घोषणा कर रहे हैं। तो हम्म। सरकारी नौकरी घोषणा आपने की है पैंसठ हम्म। हजार हम्म। आप बताओ 65,000 नौकरी आप कहाँ, किस जिले में कितने देने वाले, किस विभाग कितने देने वाले? आप उसी घोषणा के साथ साथ में ना नहीं कर पाएंगे आप हम्म। घोषणा, क्योंकि आपका रोड मैप है ही नहीं। आपको नहीं करना है, सिर्फ जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है। ठीक है। इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन जी, आपसे जानना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल को लगाया पौधा धीरे धीरे बढ़ तो रहा है, देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रहे उसे भी बढ़ाया गया, दुष्यंत चौटाला का यहाँ पर कहना है। हर साल इसकी बढ़ोतरी की उम्मीद यहाँ पर की जाती है, 250 रुपए इस बार बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। तो क्या लगता है इस बेरोजगारी के समय में, क्या ये ठीक है 250 रुपए, या और उम्मीद यहाँ पर होनी चाहिए थी? क्योंकि समय बदलता है, महंगाई बढ़ती है। देखिए, चौधरी देवीलाल जी ने जो कहा उसको पूरा किया है। हम्म। और चौधरी देवीलाल जी की जो भी नीतियां रही है उसने जनहित को कि वो नीतियों को लागू करने का काम किया है। हम्म। चाहे वो बुढ़ापा सम्मान पेंशन की बात हो, चाहे वो जो है कि बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, हम्म। चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा, सरकार आपके द्वारा जो है जाकर के जो है कि वो पंचायती राज को और ग्रामीण विकास के अंदर बढ़ोतरी करने की बात हो, चाहे वो सड़कों का मामला हो। तो लेकिन आज दुष्यंत चौटाला जी जो है कि चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियां थी और जो देवीलाल जी जो कहते थे उसको पूरा करते थे, तो हम्म। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी जो है कि उसके ऊपर खरा नहीं है। हम्म। क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। हम्म। तो आप बताइए कि 2 लाख नौकरी कहां पर है? तो अभी तो 65,000 जो कि सरकारी नौकरी देने का जो है कि वायदा किया है। हम्म। और नौकरी के जो अवसर प्रदान, जैसे कि अभी आप भाई आलोक जी से भी बातचीत कर रहे थे कि ये ना बेरोजगारी जो है कि ये कैसे खत्म होगी। हम्म। और आपने भी प्रश्न किया है कि जैसा बुढ़ापा पेंशन है, जो चौधरी देवीलाल जी का जो पौधा लगाया हुआ है वो हम्म। धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम्म। यानी 250 रुपए जो है कि बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का जो है कि काम है, तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, जो है कि बजट के अंदर जो है कि कटौती होगी हम्म। और अर्थव्यवस्था जो है कि वो कमजोर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन यहाँ पर बजट के अंदर जो है कि अर्थव्यवस्था के जो है कि मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं। हम्म। वो क्षेत्र है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। हम्म। और तीनों में सृजनात्मक कार्य नहीं हुआ है, हम्म। जिससे कि सरकार की आमदनी बढ़े और जनता को रोजगार मिले। तो यहाँ पर एक अच्छी पहल जो है कि इस बजट के अंदर जो है कि कही गई है। और जो है कि मैं प्रशंसा भी करना चाहूंगा कि जो गो सेवा बजट है वो 40 से बढ़ा करके इन्होंने जो है कि वो 400 400 करोड़। कर दिया है। हम्म। एक अच्छी पहल जो है कि हम्म। इनकी है। और इतना होने के बावजूद भी बेजुबान बेसहारा पशु जो है कि वो सड़कों पर आवारा घूमते हैं, फिरते हैं। और दूसरा जो है कि
दुर्घटनाएं होती हैं और जो है कि बहुत से एक्सीडेंट जैसे होते हैं इन आवारा पशुओं चलिए आप के इसकी घूमने सराहना से, कर रहे हैं, ठीक है पीने सर। केवल ढींगरा भी हमारे साथ जुड़े हुए। केवल जी आपसे जानना जी। किसानों की फसल जो है कि वो बर्बाद होती है। दूसरा यहाँ पर जो है कि 400 करोड़ रुपए का बजट जो पास इन्होंने किया है, तो अब देखना ये है कि जो गौशाला के अंदर जो गाय मरती है तो ये उनकी रक्षा करते भी हैं या नहीं करते हैं, या ठीक है सर, मात्र ठीक, इनका ठीक। जो है कि बजट की घोषणा है। ठीक है सर, तो ये इस प्रकार की जो है कि घोषणाएं करना ठीक है, घोषणाएं करना है, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट होता है धरातल पर कैसी दिखाई देती है देखना बहुत दिलचस्प होगा। केवल ढींगरा जी और भूपेंद्र जी, आप दोनों से फाइनल कमेंट चाहूंगा। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, 10-10 सेकंड आपको दूंगा। केवल जी पहले सेकंड आपको। देखिए, ये सरकार झूठ का पुलंदा है। इस सरकार का दहाई का आंकड़ा पार नहीं होगा 2014 के अंदर, 2024 के अंदर। ये सरकार ने बहुत झूठ बोला है और हरियाणा के किसानों के साथ भी और कर्मचारियों के साथ भी और दुकानदारों के साथ भी बहुत अन्याय किया है और सारे वर्ग जो है इस सरकार से दुखी है और ठीक ये है सर। सरकार अगली आने वाली नहीं है, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। चलिए, वहां पर बीजेपी दावा जरूर कर रही है। भूपेंद्र जी आपसे आना चाहूंगा, सीएम मनोहर के बजट से चुनाव पर निशाना है कि 2 योजनाओं में इनकम दायरा बढ़ाकर 1.5 करोड़ आबादी को साधा है। चिरायु की मैं बात कर रहा हूं, अनुदान कोचिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या 2024 के मद्देनजर और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है? और जिस तरीके से ओपीएस की मांग थी, तमाम मुद्दे थे, वक्त की कमी है, इसके लिए वाइंड अप करना होगा। आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा सर पहले तो। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो वो कहते हैं वो करते हैं। और ये जितनी भी हमने आज बजट में प्रोविजन रखे हैं, 1 साल के अंदर हम इनको सबको पूरा करेंगे और बेरोजगारी को भी खत्म करेंगे। और मैं ये कहता हूँ, ये दूसरे लोग इसलिए इनको, जैसे पानी में से मछली तड़पती है, ये कुर्सी इनके हाथ से चली गई। ओपीएस तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंद की थी। उनके लोग अगर कोई डिमांड कर रहे हैं तो उनके समर्थन में आ गए। जब इतनी अच्छी डिमांड थी तो बंद चुकी थी। इनको और कोई काम नहीं है, कोई भी आदमी प्रदर्शन करता है। सर वो सपना दिखा रहे हैं, वो सपना दिखा रहे हैं 2024 में। भाई हम हिमाचल में ले आए, हरियाणा में भी ले आएंगे। क्या इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? क्योंकि हिमाचल में उठाना पड़ा आपको। बंद तो भूपेंद्र हुड्डा ने की थी, फिर वो लेके आने की बात करते तो भूपेंद्र हुड्डा ने बंद क्यों की? और 9 साल तक उन्होंने राज किया। जब उनको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, जब उनके मुंह में से मलाई निकल गई तो उनको गलती का एहसास हो रहा है। वो कर्मचारियों को, लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं और ताकि उनको कुछ वोट मिल जाए और उनकी जमान से जब्त ना होने से बच जाए। लेकिन मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ठीक सर भूपेंद्र जी, जो उन्होंने कर्म किए थे वो लोग भूले नहीं है। ठीक है सर, खट्टा लगा थू मीठा लगा वाह वाह। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप चारों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखने वाली बात है बजट जिस तरीके से पेश यहां पर किया गया, आने वाली तस्वीर क्या 2024 की विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की बदलती हुई दिखाई देगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उसको सीधे तौर पर इसका फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको बजट को फेल बता रही है। बहरहाल मेरे साथ आज बड़ा मुद्दा में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट। मुझे शाहबाज खान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।